देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और मॉनसून की पहली बारिश ने दिल्ली का हाल बेहाल कर दिया है। हम आपको सुबह से तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं दिल्ली की पहली बारिश में किस तरह का हाल हो गया है राजधानी का इसकी। और अब आपको दिल्ली की बारिश की सबसे डराने वाली तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां एक मकान सिर्फ 20 सेकंड के अंदर अंदर एक नाले में समा गया। ITO के अन्ना नगर की यह तस्वीर है। अन्ना नगर वो इलाका है जहां पर बहुत सारी झुग्गी झोपड़ियां भी हैं। एक पूरा का पूरा मकान आप देखिए किस तरह से नाले में समा गया। भयानक तस्वीरें हैं ये देखिए पूरा मकान जो है वो चंद सेकंड में किस तरह से नाले में समा जाता है। अपने आप में ये तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं और ये बता रही हैं कि किस तरह से दिल्ली की जो सिविक अथॉरिटीज हैं, दिल्ली की जो सरकार है, उसने आंख बूंद कर रखी हुई है, वरना ये अंजाम नहीं होता। पहली बारिश के बाद ही ये हाल ना होता दिल्ली का। और जहां तक हमें जानकारी मिल रही है, ये जो झुग्गी पानी में डूबी है, ये NDMC में ही एक शख्स हैं काम करने वाले, सुनील इनका नाम है। और इनका ये मकान था जो कि पूरी तरह से ढह गया और नाले में समा गया। नाले में पानी का तेज बहाव जरा आप देखिए कितना जबरदस्त है। ऐसा लग रहा है जैसे बाढ़ आई हुई। दिल्ली के ब्लैक होल में कैसे समाया पूरा का पूरा मकान चंद सेकंडों में, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। भयानक तस्वीर है ये। दिल्ली में पहली बारिश के बाद मात्र 20 सेकंड में कैसे ये मकान नाले में समा जाता है, ये आप देखिए। ये हमने काउंटडाउन चला दिया, सिर्फ 20 सेकंड लगे इस मकान को पूरा का पूरा नाले में समाने में। दिल्ली की बारिश की सबसे डरावनी तस्वीर इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं दिल्ली आज दरिया है, डूब के जाना है और डूब के जीना है। पहली बारिश की सबसे डरावनी तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली के ITO के पास का यह इलाका है और ITO बिल्कुल सेंटर पॉइंट माना जाता है दिल्ली का। अन्ना नगर इलाका है जहां पर कई इस तरह के मकान बने हुए हैं, कई झुग्गी झोपड़ियां हैं। और कैसे पूरा का पूरा मकान दिल्ली के अन्ना नगर में नाले में समा जाता है, ये आप तस्वीरों में देखिए। भयानक तस्वीरें हैं, भयावह तस्वीरें हैं। और ये तस्वीरें ये बयां कर रही हैं कि किस तरह से दिल्ली की सिविक अथॉरिटीज, चाहे वो MCD हो, NDMC हो या फिर दिल्ली की सरकार हो, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सिविक बॉडीज पर राज है BJP का, MCD पर राज है BJP का और दिल्ली में सरकार है आम आदमी पार्टी की। लेकिन दोनों ने की ही तरफ से कितनी अनदेखी हुई है दिल्ली के इन तमाम इलाकों की, ये तस्वीरें इस बात की मिसाल है। यही वो नाला है जिसमें पूरा का पूरा घर देखिए कैसे समा गया। और पहली बारिश, मॉनसून की पहली बारिश ने ये हाल कर दिया है दिल्ली का। और ये कोई दूर दराज का इलाका नहीं है, ये राजधानी दिल्ली का सेंटर पॉइंट माना जाता है ITO इलाका। उसी से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है अन्ना नगर का, जहां पर बहुत सारी झुग्गी झोपड़ियां हैं। लेकिन कितना नजरअंदाज किया गया है इस इलाके को, ये आप देख सकते हैं। किस तरह से लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया गया है, ये आप देख सकते हैं। क्या दिल्ली के इस इलाके में रह रहे लोगों की जान कीमती नहीं है? ये बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब आज सिविक अथॉरिटीज को, दिल्ली की सरकार को देना चाहिए। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। एक तरफ नाले का आप तेज बहाव देख सकते हैं कि दिल्ली की पहली बारिश के बाद हालत क्या है, पानी का तेज बहाव कितना जबरदस्त है। और जो आसपास मकान बने हुए हैं उन पर किस तरह से खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। एक मकान कैसे चंद सेकंडों में, सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड में नाले में समा जाता है, ये आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। कुमार कुंदन हमारे साथ, हमारे संवाददाता मौजूद हैं जो कि लगातार दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें आपके सामने पेश कर रहे हैं। और बहुत अहम सवाल कुमार कुंदन ये तस्वीरें उठाती हैं, आखिर किस तरह से नजरअंदाज किया गया है इन तमाम इलाकों को और लोगों की जान के साथ एक तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। समीर, मैं आपको एक जानकारी बताना चाहूँगा। जिस जगह पर ये झुग्गी गिरी है, जिसमें महज 20 सेकंड में पूरा का पूरा जो है वो जलमग्न हो गया, उसके महज 5 से 700 मीटर की दूरी पर
दिल्ली आश्रय सुधार बोर्ड का दफ्तर है, जिसके ऊपर ये जिम्मेवारी है कि दिल्ली के झुग्गी वालों को किस तरीके से पक्का मकान दिया जाए, और नेता चुनाव में किस तरीके से इसको दावे करके भुनाते रहे अरविंद केजरीवाल की सरकार कि हम हर झुग्गी वाले को जहां है वहीं पक्का मकान देंगे। ये दफ्तर सिर्फ और सिर्फ 500 से 700 मीटर की दूरी पर है, डूसुब का दफ्तर, और डूसुब के दफ्तर के पास ये स्थिति होती है। जिस कर्मचारी का मकान गिरा है, हमने उनकी पत्नी से बात की, उनका रो रो का बुरा हाल है। उनका कहना है कि हम 1 रुपया तक निकालने की स्थिति में नहीं थे, 1 सेकंड भी नहीं लगा हमें वहां से निकलने में, और अगर हम 1 सेकंड रुकते तो हमारा पूरा परिवार, उनके परिवार में 2 बच्चे हैं और वो 2 खुद हैं। अभी एनडीआरएफ की टीम वहां पे पहुंची हुई है और पूरे इलाके को जो है एक तरीके से खाली कराया गया है। हम जो दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये जो रिंग रोड पे तस्वीर है, ये उसी नाले की वजह से है। वो चूंकि नाला इतना ओवरफ्लो हो गया है, जिसकी वजह से पानी वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, और नहीं पहुंच पाने की वजह से रिंग रोड देखिए पूरी तरीके से ब्लॉक हुआ पड़ा है और जाम लगा हुआ है, और दूसरी तरफ डीडीएमए, दिल्ली पुलिस और सारी की सारी टीमें हैं। बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार सिविक एजेंसी कर क्या रही थी? ऐसा तो नहीं है कि दिल्ली में मानसून पहली बार आ रहा है, हर साल मानसून आता है, हर साल की यही कहानी है। मैं अभी ट्विटर पे देख रहा था समीर, मैं बताना चाहूंगा, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पिछले 3 घंटे में एक भी ट्वीट नहीं आया है इसको लेके, जबकि उन्होंने 2 बार अपनी तारीफ की है। जो पत्र पत्रिकाओं में उन्होंने इंटरव्यू दिया है, उस इंटरव्यू को पढ़ने और रीट्वीट करने की सलाह दे रहे हैं, जबकि इतना बड़ा हादसा हो गया है, अभी तक कोई मंत्री नहीं आया है। हालांकि जो हमें जानकारी मिल रही है, दिल्ली एनडीएमसी के मेयर जो हैं वो जयप्रकाश, वो पहुंचे हैं मिंटो रोड इलाके में, और वहां से फिर राजनीति शुरू हो गई है। उनका कहना है कि ये दिल्ली सरकार की सड़क है, हमने दिल्ली सरकार को कहा था। ये हर साल की कहानी फिर शुरू हो गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है समीर कि जो तस्वीरें आ रही है, तस्वीरें बयां करती हैं कि क्या स्थिति रही होगी उस 20 सेकंड में। जरा उस परिवार के बारे में सोचिए, अगर 1 सेकंड की दिक्कत होती तस्वीरें तो कुछ और बयां नहीं कर रही है कुमार कुंदन, तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ ये बयां कर रही हैं कि चाहे एमसीडी हो या दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार, लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ ये जाहिर कर रही। और ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर हम हर साल देखते हैं कि एमसीडी वाले कहते हैं भैया ये तो एरिया जो है वो दिल्ली सरकार के अंडर में आता है, दिल्ली सरकार ये कहकर अपना पल्ला झाड़ती है कि देखिए एमसीडी ने कोई काम नहीं किया, क्योंकि एमसीडी में बीजेपी की सत्ता है और सरकार में आम आदमी पार्टी की सत्ता है। इसी वजह से यह हाल हो रहा है क्या दिल्ली का? ये मल्टीपल एजेंसीज का रोना जो है, अलग अलग सरकारें समय समय पर रोती आई हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो नई बात ये है कि किसी का परिवार उजड़ रहा है, नई बात ये है किसी का घर फिर पानी में गया है, नई बात ये है कि आम लोगों को परेशानी हो रही है, नई बात ये है कि रिंग रोड जो कभी भी बंद नहीं होता था, दोनों तरफ से बंद है और सड़कें जलमग्न है। अब बड़ा सवाल ये है कि कौन जिम्मेवार है? जिम्मेवार कोई जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है। ज्यादा से ज्यादा होगा तो भगवान को दोष दे देंगे कि जरूरत से ज्यादा बारिश हुई, इसके लिए इसकी वजह से ये स्थिति हुई। लेकिन समीर जरा सोचिए 20 सेकंड का विजुअल कितना डरावना है जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष पे। और पूरे के पूरे इलाके को, अभी मैं गया था वहां पे, एनडीआरएफ पहुंची हुई है, खाली कराया गया है, और अभी और मकान गिरने की स्थिति में है। ऐसा नहीं है कि और मकान सही सलामत है, आसपास के मकानों में भी दरारें आई हुई है। वो अच्छी बात सिर्फ और सिर्फ यही है कि राहत की बात है, धूप निकल गई है, बारिश नहीं हो रही है। यकीन मानिए अगर बारिश हो रही होती तो 2-4 और मकान अभी वहां पे गिर गए होते। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।